गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कंपनी अकाउंटिंग हमारा चल रहा है। अभी बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने की है। उसी कड़ी में एक छोटा सा और जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल का क्लासिफिकेशन। देखिए, जब कंपनी बनती है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका क्रिएशन बाय लॉ के द्वारा होता है। राइट। तो अब कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो व्यापार करेगी। व्यापार करने के लिए उसको पूंजी चाहिए। तो उस पूंजी को हमने कल डिस्कस भी किया था कि वो शेयर्स कैपिटल कहे जाते हैं। आज हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि शेयर्स को भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। राइट। चलिए, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से आपको ये सारी बातों का आइडिया लग जाए, पता लग पाए। राइट। चलिए, आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हुआ हम लोगों को। एक बार कंफर्म करेंगे उधर से। यस यस सर। ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसमें बात करें हम लोग, तो क्या सब बातें निकल के आ रही है, वो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से अगर देखोगे तो बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। राइट। ठीक है। चलिए, अगर हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल के बारे में, ठीक है जी, तो कैपिटल हमारे पास क्या है? कितने तरीके के कैपिटल थे हमारे पास? एक तो कैपिटल था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा था आपका कौन सा? दूसरा आपको रीड कराया हुआ है। राइट। पहला है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, उस पे हम बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा कैटेगराइजेशन देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल जो है वो किस फॉर्म में रहता है। चाहे वो शेयर कैपिटल अगर आपका प्रेफरेंस भी हो या आपका इक्विटी हो, दोनों में ये सीन अप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। चलिए, कहता है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या क्या कैटेगरी है, उसको थोड़ा सा देखिए आप। कह रहा है कि एक कंपनी जब बनेगी, तो जैसा कि हमने दो डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपको डिस्कस किया था। एक का नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरे का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। राइट। ये पीछे हमने डिस्कस किया हुआ था। मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या फर्क था वो हमने डिस्कस कर लिया। जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है या कंपनी जो ऑब्जेक्टिव के साथ अपना व्यवसाय को स्टार्ट करती है, तो मेमोरेंडम आर्टिकल वो बनाती है, और उसी मेमोरेंडम में वो कैपिटल के बारे में भी लिखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी बनी, अगर उसमें ये लिखा हुआ है मेमोरेंडम में कि इस कंपनी के पास 10,000 शेयर्स रहेंगे, 10,000 शेयर्स रहेंगे एट द रेट ऑफ हाउ मच? 100 ईच, ऐसा कह सकते हैं। राइट। 10,000 शेयर्स रहेगा। ये शेयर्स क्या है वो भी डिस्कस किया हुआ है। एक कंपनी के टोटल कैपिटल का एक हिस्सा को शेयर्स बोलते हैं, जो कि यूनिट में रहता है, वो पीछे आपको डिस्कस किया होता। और उस हर हिस्से का दाम कितना रहेगा? 100 रुपया। राइट। अब तो टोटल अगर अमाउंट को कैलकुलेट करें तो 10,000 इंटू 100, 10 lakhs। राइट। अगर ये कंपनी कह रही है कि आप मेरा जी ऑथोराइज कैपिटल, मतलब कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था। अगर आपको ध्यान में हो, ये ग्लास जो है, ये ग्लास जो है पानी वाला, इसमें ग्लास में पानी डाल रहे हैं, ओवरफ्लो नहीं हो सकता है। अगर हमने जितना भी कैपिटल ऑथोराइज कर दिया, जैसे 10,000 शेयर्स हमने ऑथोराइज किया है एट द रेट ऑफ 10 ईच का, तो 10 लाख जो हमारा है, उससे ज्यादा आप पूंजी कंपनी में नहीं लगा सकते। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ही यही होता है कि कंपनी जो है ऑथोराइज है अपने मेमोरेंडम के द्वारा, अपने कहाँ पे? मेमोरेंडम के द्वारा, कि इतनी सारी पूंजी आपके पास अवेलेबल रहेगी। राइट। देखिए, इसका थ्योरेटिकल्स भी अगर लाइन लैंग्वेज भी हम साथ में पढ़ते चले, क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं कि हम कम से कम आज जो है हम लोग क्या करें, हम लोग कम से कम ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझ सके। राइट। अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में देखें, मैंने स्क्रीन नया भी शेयर किया आपको, आप लैंग्वेज फॉर्म में देखिए यहाँ पे क्या बातें कह रही है ऑथोराइज कैपिटल के बारे में। ऑथोराइज कैपिटल, all authorized capital refers to
that amount which is stated in the capital clause of memorandum of association MOA, है ना। कोई भी कंपनी जब बनेगी तो उसका एक मेमोरेंडम तैयार होगा। उस मेमोरेंडम के एक क्लॉज होता है, मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, जैसे कि क्या काम करेगी कंपनी, क्या पूंजी होगा, क्या इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे व्यवसाय करेगी, वो सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटन डाउन रहता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमओए बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, all authorized capital refers to the amount which is stated in the capital clause of memorandum of association. It is also known as nominal or registered capital. It is the maximum amount, क्या कह रहा है ये maximum amount है which a company authorized to raise by issuing share, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने क्या आपको दिखाया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैंने जो आपको पिक्चर भी दिखाया उसमें क्या दिखा आपको, ये जो है पिक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये जो ग्लास आपका जो है आपके पास जो ये ग्लास का वाटर है, तो ऑथोराइज कैपिटल, क्या इससे ज्यादा आप कंपनी का शेयर इशू कर सकते हो, आंसर इज नो। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ग्लास ऑफ वाटर जो आपके हैं, आपके पास अगर कंपनी में जितना ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज्यादा आप पानी नहीं डाल पाएंगे, यानी कि ये कंडीशंस में आप रहोगे ऑलवेज, इसमें आप कभी नहीं रहोगे। यहां तक क्लियर? हाँ जी, बढ़े आगे, यस और नो? यस, राइट। चलिए, हमने अभी बात किया कंपनी के ऑथराइज कैपिटल के बारे में, राइट जी। तो अगर हमने एक एग्जांपल भी लेके हम चल रहे हैं कि हमारे पास इस कंपनी का जो भी इसका नाम था, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, हमने इसका नाम रखा हुआ है, और हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 10 शेयर होल्डर है अभी, राइट। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 इज, अमाउंट हो गया आपका 10 लाख रुपीज, इट इज कॉल्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल, राइट, ओके। चलिए, दूसरा बात जो हम कर रहे हैं, अब इसी ऑथराइज कैपिटल में पोर्शन निकल के आएगा। अब ये है कि हमारे पास हमने कंपनी के मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में तो लिख दिया कि ऑथराइज कैपिटल सर इतना रहेगा, लेकिन क्या हम ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा वो शेयर्स मार्केट में लेके आए? आंसर इज यस, आंसर इज नो, बोथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है अब हमारे को जितना पूंजी होगा उतना ही की जरूरत करेंगे। तो अगर हम एज ए कंपनी हमने डिसाइड किया कि हमारा शेयर्स जो है ऑथोराइज वो 10,000 रहेगा, लेकिन इसमें से हम जो है 6,000 शेयर ही इशू करेंगे, राइट। कंपनी जो है डिजायर करती है कि हम 6,000 शेयर्स को ही हम मार्केट में लेके जाएंगे। तो ये 6,000 शेयर्स जो कहलाएगा वो कहलाएगा इशूड कैपिटल, राइट, राइट, ठीक है जी। चलिए, अब जो बैलेंस बच गया 4,000 शेयर्स, वो क्या कहलाएगा? अनइशूड कैपिटल। तो अगर हम इशूड कैपिटल की बात करें तो इशूड कैपिटल क्या कहलाएगा? अगर लैंग्वेज फॉर्म में बात करें तो इशूड कैपिटल वो होता है जो ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको आपने मार्केट में इशू किया है, राइट। अब कितना शेयर्स है? अब 10 रुपए का है तो हम 6,000 इंटू, सॉरी 100, कितना, 6 लाख आपका इशूड कैपिटल कहलाएगा, और 4 लाख जो है आपका अनइशूड कैपिटल कहलाएगा। ये कब यूज करोगे आप? फ्यूचर में और भी आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो मार्केट में जाइए और लोगों से इनविटेशन लेके आप उनको शेयर अलॉट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है, ये दोनों मिलके कभी भी ऑथोराइज कैपिटल को क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ बात करें तो हम नोट्स पे लेके चलते हैं आपको। कैसा आपको दिखना चाहिए कि आप जो है अगर ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आपने इशू किया, वो सारी बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट जी। चलिए, तो फिर से हम नया आपको स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बार बार स्विचिंग करना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। चलिए, क्या लिखा है इशूड कैपिटल के बारे में? इशूड कैपिटल रेफर्स टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। किस पार्ट है ऑथोराइज कैपिटल का विच हैज बीन इशूड या सब्सक्राइब बाय सिग्नेटरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अलॉटेड फॉर कैश और अदर देन कैश, एंड अलॉटेड एज अ बोनस शेयर। ये सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो हमारा इशू हुआ है, राइट। अनइशूड कैपिटल कौन सा कहलाएगा? अनइशूड कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन
ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच हैज नॉट बीन इशूड, जो अभी तक इशू नहीं हुआ है। मेरा एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा अगर हम साथ साथ सवाल भी लेते चले, राइट, तो हमारे सामने जो बातें निकल के आएगी तो थोड़ा सा और भी बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें तो अगर इस क्वेश्चंस में कंपनी चाहती है कि हम जो कितना शेयर इशू करें, कितना शेयर वो इशू कर सकती है, वन मिनट थोड़ा सा होल्ड करें। हाँ चलिए चलिए, कितना कंपनी शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ पे 6000 जो था, आई थिंक एक मिनट होल्ड करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। ठीक है जी, चलिए आई थिंक वन सेकेंड। हाँ जी चलिए, अब एग्जांपल हम आपसे टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं। क्या कंपनी चाहती है कि इस एग्जांपल में हम 8000 शेयर्स को इशू करें, क्या वो कर सकती है? आंसर बताइए, यस और नो। नो सर। नो, 8000 शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कंपनी चाहती है हम 8000 शेयर इशू करें। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर है, क्या कंपनी 8000 शेयर इशू कर सकती है? हिंदी नहीं समझ में आता, अंग्रेजी बोलो। कैन कंपनी इशू 8000 शेयर? काई कंपनी 8000 शेयर इशू कर सकेला? अब बाकी लैंग्वेज नहीं आता है, अन्नड़ पन्नड़ अन्नड़ नड़ नन्नड़ निन्नड़ नहीं पता चला। चलिए, क्या 8000 शेयर इशू कर सकती है कंपनी? आंसर इज यस। अगर ऑथोराइज कैपिटल है 8000 रुपये 10,000 शेयर, तो 8000 तो शेयर इशू कर ही सकती है। क्या 9000 शेयर इशू कर सकती है? यस सर। यस। क्या 9500? यस यस। सर। चलिए, क्या 10,000? इस आप ऑप्शन दे रहे हैं और में। हाँ जी, क्या 10,000 शेयर इशू कर सकती है? सर 10,000 तो नहीं करेगी। नहीं करेगी। आपके पॉकेट में 10,000 है, क्या उसमें से 10,000 रुपया आप निकाल के खर्च नहीं कर सकते? कर सकते। फिर तो क्यों नहीं कर सकती? क्या 10,000 एक शेयर इशू कर सकती है क्या? सर क्योंकि उसके पास है ही नहीं, नहीं। पावर से बाहर हो गया। यही मेन ध्यान में रखना है। तो कभी भी क्वेश्चन हमारे को मिलेगा तो उसमें ये बात ध्यान में हम लोग रखेंगे बिल्कुल, कि हमारे पास जो भी सिचुएशन क्रिएट होके आएगा वो कैसा कैसा आएगा, कि अगर कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज्यादा जो है वो इशू नहीं कर सकती। राइट, ये बात समझ में आया? तो हमारे पास 10,000 शेयर्स थे 100 रुपया वाले, राइट, तो 10 लाख मेरे पास ऑथोराइज कैपिटल था। अभी हमने एग्जांपल लिया था 6,000 इंटू 100 का, यानी कि 6 लाख हमने इशू कर दिया, तो 4 लाख अनइशूड कैपिटल रह गया। चलिए, अब ऐसा कोई जरूरत है कि आप मार्केट में शेयर इशू करो तो सब लोग खरीद ही ले, ऐसा कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। नो सर नहीं। आपकी कंपनी है, आपने शेयर इशू किया ना जी, मैं ऑफर करूं बच्चों को, 100 बच्चे का सीट है जी मेरे पास पढ़ने के लिए, तो ठीक है, 100 बच्चे से ज्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्या कोई जरूरत है 100 बच्चा भी आए? कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा से भी काम चलाना पड़ सकता है, राइट, एक बच्चे से भी तो काम चलाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सीन ये है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल तो 10,000 शेयर्स है, राइट। कंपनी ने इशू किया कितना, हाउ मच? कंपनी ने इशू किया 10,000, राइट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स को इशू किए हैं वो सारे के सारे वो खरीद लिए जाए मार्केट में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, मे बी मे नॉट बी। अगर 6,000 शेयर्स आपने इशू किए और 6,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, आपने जितने शेयर्स इशू किए और उतने ही आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब।
जितना आपने सब्सक्रिप्शन इशू किया मार्केट में वो सारे के सारे लोगों ने खरीद लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 6000 ना खरीद के लोगों ने कितना खरीदा, 4000 लोगों ने ही शेयर्स को खरीदा, राइट। तो इस केस में हमारा सब्सक्राइब कैपिटल जो है 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि 4 लाख। तो बाकी जो बैलेंस बच गया उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकली अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। बाकी पार्टिसिपेंट थोड़ा वीडियो आप अपना ऑफ कर लें, वीडियो और साउंड को म्यूट कर दें। राइट, चलिए। तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हम किसको बोलेंगे, वो कैपिटल का वो पार्ट, कौन से कैपिटल का पार्ट, जो कि आपका इश्यूड कैपिटल का जो वो पार्ट जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, राइट, वो कहलाएगा आपका अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हाउ मच, इस केस में हमने 6000 शेयर्स को इशू किया था, उसमें से 4000 लोगों ने खरीद लिया और बाकी कितने बच गए, 2000 शेयर, राइट। 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो 2 लाख हमारा अनसब्सक्राइब कैपिटल रहा। अब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली, तो जो शेयर सब्सक्रिप्शंस हुआ उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 100 का 100 शेयर लोगों ने पे कर दिया। अदरवाइज क्या होता है कि प्रैक्टिकली अगर बात करें, अगर हमारा 4000 शेयर्स जो लोगों ने सब्सक्राइब किया और 4000 शेयर्स पे पूरा का पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच अगर पे कर दिया गया, तो कितना हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, 4 लाख। तो हमने जितना सब्सक्राइब लोगों ने किया था, क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। हमने जितना मांगा था दुआ उतना कबूल हो गया, मांगी थी जो दुआ वो कबूल हो गई, राइट। जब कबूल हो गई तो अच्छी बात है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 4000 लोगों ने जो शेयर्स खरीदा है वो पूरा का पूरा 100 रुपया पेमेंट नहीं किया होगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता होगा। इससे पहले इस कैपिटल को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके चले, तो इसमें थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा बातें, कि इस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम लोग क्या, पेड अप कैपिटल, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा ये सीन अगर आप देखोगे तो पता चलेगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट, ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम में जितने ऑथोराइज किए गए हैं कैपिटल, मैक्सिमम जो हमने एग्जांपल में लिया था हमारा कितना था, 10 लाख रुपीज, उसमें से दूसरा पोर्शन जो था हमारा इशूड किया था हमारे क्वेश्चन में कितना था, 6 लाख, उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, तो जी 4 लाख, राइट। उसमें से कितना पे किया, तो अभी हमने एग्जांपल लिया कि 4 लाख का 4 लाख पे कर दिया। अब ये पेड अप कैपिटल जो है ना, ये पेड अप कैपिटल ही कंपनी के बैलेंस शीट्स में अपीयर होता है जी, राइट। अगर हम बात करें तो लीगल रिक्वायरमेंट के भी, क्योंकि हमको तो अकाउंटिंग करना है बट कंपनी एक्ट के कुछ लीगल रिक्वायरमेंट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बातें बनेगी नहीं। अब बहुत जगह वर्ड जो यूज किया जाएगा आपको, आगे हम होल्डिंग सब्सिडरी भी समझेंगे डे टू डे में, अभी 2 से 3 और लेक्चर हमारे को लगेंगे कंपनी को बेस को पकड़ने में, राइट। तो हम जब भी बात करेंगे देखिएगा आपको वर्ड मिलेगा, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो अगर एक छोटा सा लीगल रिक्वायरमेंट की हम बात करें कि किसी भी कंपनी को कोई बंदे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी हम बनाएं, अगर उनके कंपनी का फॉर्म जो है अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में हुआ, पीवीटी लिमिटेड फॉर्म में, तो उसके लिए मिनिमम 1 लाख पेड अप कैपिटल चाहिए, ऑथोराइज नहीं, क्या, पेड अप कैपिटल, 1 लाख पेड अप कैपिटल। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो मिनिमम आपको 5 लाख पेड अप कैपिटल चाहिए, मतलब इतना तो पैसा चाहिए ही चाहिए। ये पैसा किसी को देने नहीं होते हैं, ये पैसा कहाँ पे, कंपनी का एक अकाउंट ओपन होगा और वहां पे ये डिपॉजिट करा के रखने होते हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने आज डिस्कस करने का आपको कोशिश किया। ऑथोराइज, सबसे ऊपर कौन है, ऑथोराइज, उसके नीचे इशूड, उसके नीचे सब्सक्राइब और सबसे नीचे कौन है, पेड अप। उसके बाद भी बहुत सारी बातें होगी, धीरे धीरे आपको कम से कम 30 लेक्चर में जाके कंपनी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश होगा, क्योंकि
कंपनी एक्ट अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है। तो कंपनी एक्ट 1956 था, वो तो और ब्रॉड था, उसमें कम से कम 600 सेक्शन हुआ करते थे। लेकिन जब से कंपनी एक्ट 2013 आया, जो कि अब हम लोग काम भी करते हैं प्रैक्टिकली और आप पढ़ भी रहे हो, 2013 में कंपनी एक्ट में मेजर संशोधन हुआ, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि अबॉलिश हो गया कंपनीज एक्ट 1956 एंड न्यू लॉ इंट्रोड्यूस इन 2030, आपका कंपनी एक्ट 2013, राइट। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये पिक्चर डाला हुआ था कि आपका जब भी कंपनी इस एरिया में नहीं आप रहोगे, ये ग्लास ओवर वाले सिचुएशन में आप नहीं रहेंगे, जब भी हम लोग रहेंगे यहाँ पे रहेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन और हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम बात कर लिए हमने ऑथोराइज कैपिटल का, तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल भी आना चाहिए, सर जब पब्लिक ने पैसा देके ही खरीद लिया 100 रुपया, तो कैसे फुल्ली और नॉट फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल का कैटेगराइजेशन होगा। देखिए जी, जब भी कंपनी का हर काम इंस्टॉलमेंट में ही होता है आज के जमाने में, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज दैट मास्टर जी का फीस है 10,000 रुपया, 10,000, राइट। तो ऑप्शन है अपने पास, लमसम 10,000 दे दो, या इंस्टॉलमेंट भी लगता है, लगता है इंस्टॉलमेंट भी लगता है, यस सर। राइट। तो इंस्टॉलमेंट कैसे लगता है, देखो भाई एडमिशन कराओगे तो 2,000 दे देना, और फिर क्या बोलते हैं आपका, फिर 1 महीने के बाद आप 4,000 दे देना, सोन जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस होता होगा। तो शेयर्स को भी जब इशू किया जाता है ना, तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट लगाए जा सकते हैं, राइट। तो वो इंस्टॉलमेंट कैसे होता है, वो थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, राइट। तो उसी इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, उसके बाद को अगर हो सकता है तो स्टॉप करेंगे। तो इस इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास मान लेते हैं अगर शेयर्स है कंपनी का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो एक शेयर्स, शेयर्स कितने थे हमारे पास, शेयर्स नंबर में होते हैं, कितने नंबर थे, 10,000, राइट। और इसका प्राइस कितना हमने देखा था, प्राइस जो था वो 100 रुपीज, ठीक है। चलिए, अब इस 100 को इंस्टॉलमेंट अगर लगाना है, तो ऐसा हो सकता है कंपनी का, चलो भाई आप जब अप्लीकेशन करोगे तो आप क्या करना, 10 रुपए दे देना, जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तो हम आपसे 20 रुपया ले लेंगे, फिर कुछ दिन के बाद फर्स्ट कॉल करेंगे आपसे तो 30 रुपया ले लेंगे, कितना बचा, 10, 20, 30, 30, 60, और फाइनल कॉल पे आप 40 रुपीज दे देना। तो आप देख के चलिए कि 100 रुपए का 100 रुपया हो गया। तो डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकता है, प्रैक्टिकली जो पब्लिक इशू आता है वो इसी सीन में काम करता है। जैसे आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा टेलीकॉम है, वोडाफोन है, एयरटेल है, दीज ऑल आर कैटेगराइज अंडर दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहां पे शेयर होल्डर पब्लिक एट लार्ज है, 4 करोड़ 5 करोड़ शेयर होल्डर है। तो उन लोगों का शेयर जब इशू होता है तो एप्लीकेशन से ही बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, राइट। अब बात आती है, थोड़ा सा और टेक्निकल चीज देख लें, ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी शेयर इशू करे तो 100 रुपए का सामान 100 रुपया में इशू कर दे, मे भी पॉसिबिलिटी है, 100 का सामान 100 का 100, 100 का 100। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100 का सामान 120 रुपया में भी इशू हो, राइट। हो सकता है, कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर है, भाई बहुत अच्छी कंपनी है, उसका गुडविल यस अच्छा सर। है, तो उसका 100 रुपए का सामान 120 में बिक सकता है। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, मैं तो ये बहुत कम मार्जिन बता रहा हूँ, रिलायंस का शेयर्स जो है वो 1 रुपये का है और मार्केट में आता है 3,000 रुपये में, राइट। तो इस सब टर्मिनोलॉजी को हम क्या नाम देंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमारा शेयर्स का दाम 100 रुपया है, अगर 100 रुपया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू, जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, दाम लिखा हुआ मिलेगा 100 रुपया, तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट। ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपया में इश्यू हो, दीज फेस वैल्यू बिकम्स इशू प्राइस, आपका इशू प्राइस हो सकता है 100 रुपया भी हो, अगर ये 120 रुपया में इशू हुआ तो इशू प्राइस 120 रुपया, राइट। तो इशू प्राइस मे बी और मे नॉट बी हायर देन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होगा, जो आपके चेहरे पे लिखा होगा, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, 100 रुपया लिखा है। लेकिन इशू प्राइस में भी डिफरेंट हो सकता है, राइट। देखो यहाँ पे क्या है, अगर जब जो भी अगर फेस वैल्यू 100 रुपया है, अगर हम बात करें इशू प्राइस 120 रुपया है, ये 20 रुपया क्या कहेंगे, इस 20 रुपया को बोलते हैं शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। क्या होगा धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, राइट।
यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर प्रीमियम एंड शेयर एट डिस्काउंट। देखिए कंपनी एक 1956 तक तो था, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती थी। डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए का शेयर है 90 रुपया में, तो 10 रुपया डिस्काउंट हो गया। बट नाउ अडेज with the introduction of Company Act 2030, no one company in India shall can, जो भी आप वर्ड यूज करो, issued its share at discount, डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती है, राइट। तो अब शेयर्स जो है डिस्काउंट पे इशू आजकल नहीं होते हैं, राइट। चलिए, तो ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का भी होल्ड करते हैं। बुक वैल्यू वो होगा जो शेयर्स का आपने किताब में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो पेड अप कैपिटल है वो बुक वैल्यू कहलाता है। और मार्केट वैल्यू वो होता है जो आजकल आपका शेयर्स का बाजार में भाव है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे कहते हैं ना, सुनते हो आपका शेयर का भाव बढ़ गया, शेयर का भाव गिर गया, ये सारी बातें। तो आई थिंक काफी लंबा हो गया आज भी, थोड़ी थोड़ी बातें आप देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसा चीज ही है कि देखो, एक तो कॉमर्स जो 10th तक पढ़ाया नहीं गया, दूसरे उसमें से एक कंपनी जो 11th में भी नहीं पढ़ाया गया। अब बच्चा बेचारा क्या करे, कंपनी एक डिफरेंट सिचुएशन है। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को भी कंपनी बताते हैं, राइट है ना जी। जैसे हम ही लोग अगर बात करें, हमारा आप बोर्ड देखोगे लिखा हुआ है राकेश रोशन एंड कंपनी, इज इट ए कंपनी? आंसर इज नो। कंपनी के पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आपके वर्ड के अंत में पीबीटी या एलटीडी वर्ड पक्का रहेगा। क्लियर है जी, इतना बात समझिए। तो चलिए आज इतना ही होल्ड करते हैं। अभी मंडे और ट्यूसडे को भी थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, राइट। आप पेशेंस मत लूज करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाना है तो पहले दिन से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस आग में हाथ आप डाल रहे हो, अगर उस आग में क्या जलन है अगर वो पता नहीं चल रहा है, तो बातें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू।